जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार शैतानी दुनिया एक रहस्य में। और आज का जो मेरा प्रश्न है गुरुदेव से, वो थोड़ा सा बहुत लोगों की जिज्ञासा है उस प्रश्न को लेकर, जो आज मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, ताकि लोग वीडियो देखें और उनकी समझ में आए कि ये चीज़ होती कैसे। तो चलिए मैं अपना प्रश्न गुरुदेव के पास रखता हूँ। चरण स्पर्श गुरुदेव। आयुष्मान। गुरुदेव, आज का जो मेरा प्रश्न है ना, वो आप ये मान लीजिए कि मुझसे जुड़ा हुआ ही है। अच्छा, क्योंकि अगर लगभग 80% तुमसे ही जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि तुमने ठन की है ऑनलाइन जब भी गुरुदेव होंगे मुझे अपनी सारी मन की जिज्ञासा पहले दूर करनी है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इस व्यक्ति को मैं इतनी सारी साधना इसलिए नहीं बताता हूँ, ये ना बैठ जाता है, ये साधनाओं पे बैठ जाता है और बैठने के बाद में फिर मुझसे कहता है गुरुदेव यहाँ पे बैठ गया, आप संभाल ले। ये तो मसला ये है ना गुरुदेव, मसले ये है जी, देखो हाँ बताओ, चलो जिज्ञासा दूर करो आप। मसला ये है ना कि अगर कोई व्यक्ति अगर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है तो उसका खंडन करना या उसको विस्तार से समझाना कि भाई ये चीज़ ऐसे है। श्रेष्ठ सानिध्य में आके भी जी, यदि इतने श्रेष्ठ सानिध्य में आके भी तुम यदि दूसरों के बरगलाने पे यदि बरगला जाते हो, ठीक है बिट्टू, ध्यान जी गुरुदेव, ठीक है, तो क्या ये न्याय उचित है? नहीं, आपके आशीर्वाद से मैं नहीं आता हूँ उसमें। बस तो आप परेशान ना हो किसी भी बात बस मैं कुछ लोगों की भ्रांतियां दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस प्रश्न के माध्यम से। हाँ ये बात ठीक है, तो कर लो। तो प्रश्न ये है गुरुदेव कि यदि किसी ने कुछ किया है किसी के ऊपर, तो उसे वापस कैसे भेजें उसी व्यक्ति के ऊपर जिसने किया है। अच्छा, तो कर दिया किसी ने कुछ? हाँ, हो सकता है शायद किसी ने कुछ किया हो। अच्छा, मेरा बस यही टॉपिक है कि अगर मान लीजिए मैंने अगर किसी के ऊपर कुछ कर दिया है और सामने वाला थोड़ा बहुत भी अगर जानता है, तो वो मेरी चीज़ों को मेरे पास ही कैसे सेंड भेजेगा, रिटर्न। अच्छा, बता दूं? जी गुरुदेव, बिल्कुल। आजकल गुरुदेव बोर्ड्स में बहुत चल रहा है रिटर्न टू। एक बात ध्यान रखना, इसका प्रयोग गलत मत करना। जी ठीक है, हालांकि गलत होगा क्या, अगर किसी ने कुछ करा हुआ है तभी तो कुछ करोगे किसी पे। जी ठीक है, लेकिन मेरा दूसरों से अनुरोध है कि मैं बता रहा हूं ये गुरुमुखी मंत्र हैं और अमोघ बाण है, चीजें करती नहीं, ठीक है, लेकिन आप सभी लोग ये विशेष ध्यान रखें कि इस गद्दी से जो भी बताया जाएगा वो सर्वदा सत्य ही होगा। ठीक है, तो अब जो बताने जा रहा हूं वो शायद ही किसी ने सुना हो, ठीक है, और बहुत अमोघ है। जी गुरुदेव। ठीक है, तो करना ये है कि आपको एक सरकंडा ले लेना है। सरकंडा मतलब समझ गए आप? जो गुरुदेव जंगलों में पीली पड़ जाती है डंडी, पतेल, पतेल की उसकी लकड़ी डंडी होती है। पीली पड़ जाती है। पतेल की डंडी जो पीली पड़ जाती है, पोला बोलते थे हमारे यहाँ, उसकी कलम बनाते हैं, जी हाँ, जी हाँ। वो ले लेना। ठीक है, वो लेके और उसके आगे एक त्रिभुज के आकार का गत्ता काट लेना है, जी, पट्टी का। पट्टे का।
मतलब ठीक तीर है? बना लेना कुल मिला के ये। हाँ, और उसे आगे लगा के उस पर तीर बना लेना है उस आगे वाली चोंच पे। जी ठीक है, आपको तीनों महादेवियों के जो मूल बीज मंत्र हैं जी, वो लिखने हैं। क्या है? तो आप बताएंगे वो तो। ह्रीं, श्रीं और क्रीं। क्रीम। ठीक है, जी गुरुदेव। तीनों कोनों पर तीर के। तीनों कोनों पे। ये कोई विधान नहीं है, कोई से कोने पे आप लिख दो। लेकिन जो क्रीम वाला कोना है जी, वो चोंच पे लिखो। मिडिल में, बीच में। उसमें त्रिभुज में बीच तो हुआ ही नहीं। ह्रीम और श्रीम दाएं और बाएं लिखनी है, और बीच में जो है तीर बनाने के बाद बीच वाले कोने पे क्रीम। आपकी जो चोंच होगी जो अंदर घुसती है, हाँ एरो अब आप समझो, उस पे लिखना है एरो की चोंच पे। क्रीम। समझ में आ गई? जी जी गुरुदेव। गुरुदेव। लिख दिया? जी लिखने के बाद में आपकी जो मैं मंत्र बोल रहा हूं, एक तीर कमान पे चढ़ा लेना है, बांस की डंडी की। जी ठीक है, आप आप से बांध कर। हाँ, आप कमान बना लेंगे। जी कमान बनाने के बाद में उस तीर को किसी बहते हुए पानी के पास आना है जो बह रहा बह हो। रहा हो, जैसे नदी तालाब हाँ, बम्बा और वगैरह। उसके उल्टी दिशा में खड़ा हो जाना है। मतलब जिधर से बहाव आ रहा है उसके विपरीत खड़ा होना है। जैसे बहाव आ रहा है पूरब से पश्चिम की तरफ, जी ठीक है, तो आपको पश्चिम की तरफ खड़ा होना है, पूरब की तरफ को कमान लेके। कमान ले। अब आप समझ गए? जी ठीक है, और कमान पे तीर चढ़ा के, ठीक है, जी उस पे कहना है गंगा तेरा आसरा, गंगा तेरा तेरा आसरा, मुझ पे लगा तीर तेरे पे बिसरा, मुझ पे लगा तीर तेरे पे विश्वास। तेरे पे बिसरा, आई विद्या उलट जा, आई विद्या उलट जा। उलट जा, बस। और ये तीर पानी में छोड़ छोड़ देना। देना। इसी तरीके से 21 तीर छोड़ने हैं। अच्छा 21 बार मंत्र बोलोगे, जी ठीक है, और फिर थोड़ी सी खीर लोगे एक कटोरी, और उसमें पानी के सापेक्ष में छोड़ छोड़ दोगे। फिर वो पानी की साइड में छोड़ोगे, पीछे की साइड में। जी वो पश्चिम की तरफ मुंह करके। हाँ, ठीक है, और जिस भी वाहन से आप आए हैं उसमें सीधे बैठेंगे, जिधर की साइड को खीर बहाई है उधर की साइड को मुंह नहीं करेंगे फिर, अच्छा और सीधे आ जाएंगे। मेरा दावा है, चैलेंज है, गारंटी है, जो भी विद्या किसी ने किसी पे की हुई है, ठीक है, वो उल्टी उस पे ही जाएगी। पहला एक विद्या। पहला मतलब सिर्फ मंत्र बोलना, हमें किसी का नाम नहीं लेना है ना। बस वो तो तुम छोड़ रहे हो ना, वही छोड़ेगा हाँ। जिस पर चीज करी हुई है। करी हुई है, ठीक है। और अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा इसी में, आपने एरो पर ह्रीम श्रीम क्रीम लिखने के लिए बोला है, तो वो किस चीज़ से लिखना है? क्रीम जो है ना, क्रीम जो लिखोगे वो आपको चोंच पे लिखना है। नहीं, ये वो बात तो ध्यान। वो तो ठीक है। अष्टगंध की स्याही से आप लिख सकते हो। उसके अलावा उसके अलावा अगर आपको कहीं नहीं मिलता है कुछ भी, तो केसर की स्याही से केवल लिख सकते हो। और कलम, इसमें कोई भी कलम हो सकती है। आप यहाँ तक की बात है कि अगरबत्ती की पीछे वाली जो वो होती है डंडी जली जी। हुई, उससे भी लिख सकते हैं यदि कुछ। अच्छा 21 तीरों पर लिखना है हमने ये। 21 तीरों पे लिखना, ठीक है। जी। अच्छा, अब ये तो हो गई एक विधि। सपोज दैट किसी पे कुछ किया हुआ है और वो खिलाया हुआ है। जी इस विद्या से जो बता रहा हूं वो उस पर उल्टी तो नहीं जाएगी, लेकिन खिलाया हुआ निकल जाएगा। लेकिन खिलाया हुआ जो है किसी भी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। जी वो चीज ये है कि आपको एक वो ले लेना है, कांसे का बर्तन। कांसे का समझ गए आप? जी बेला वगैरह चलते थे पहले कांसे के। हाँ, गुरुदेव अब भी चलते हैं, हल्दी पे, मेहंदी पे, शादी में। हाँ हाँ, तो कांसे का बर्तन लेके और आपको एक चाकू ले लेना है, नया ब्रांड, ठीक है।
और उस पे या तो अगर मुस्लिम है, हालांकि मुस्लिम दोनों को कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि मुस्लिम उसे नहीं करना चाहे तो सूर्य कौसर 113 मर्तबा पढ़े, ठीक है। जी। और यदि सूर्य कौसर वाले, जैसे मान लो कोई हिंदू भाई है, अब वो कह रहे कि जी सूर्य कौसर हमें क्या पता कौन सी है क्या है, ठीक है। जी। भाई मुस्लिम भाइयों को तो पता है सूर्य कौसर कौन सी है, जी। ठीक है। और जो हिंदू भाई हैं, ठीक है, उनको नहीं पता। उनको नहीं पता, तो उनके लिए मैं एक मंत्र दे रहा हूं, ठीक है। कतले डाउटा, कतले डाउटा, कतले डाउटा एक बार पढ़े, चक्कू पर फूंक मारे और एक बार काट दें पानी को, एक बार फूंक मारे और एक बार काट दें, 113 मरतबा इस तरीके से पानी को काट दें और उस पानी को पी जाएं। 113 बार मंत्र पढ़ना है और 113 बारी चाकू से काटना है। कतले डाउटा बोलो ये जैसे कोई किसी को काट के दे, वो उसको बुला सकते हैं काट के? हाँ हाँ करा सकते हैं। पिला सकते, ठीक है। तो ये मुस्लिम विधान हो गया। मुस्लिम हिंदू दोनों कर सकते हैं भाई से। अच्छा, दोनों चीज़ों को दोनों कर सकते हैं कोई? दोनों व्यक्ति दोनों कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हिंदू भाई सूर्य कौसर पढ़ने में थोड़े से हिचकिचाएंगे, इसलिए मुस्लिम भाइयों को मैंने सूर्य कौसर बताई। जी ठीक है। ठीक है गुरुदेव, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शरण स्पर्श। और वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय माता की सभी।